तो वेलकम टू केबीएस क्लासेस खान बिजनेस स्ट्रेटजी में स्टूडेंट हम लोग अब तक कोरिलेशन के इस चैप्टर में 2 क्लासेस पढ़ चुके हैं। आज ये तीसरा लेक्चर है। अब तक 2 क्लास में हम लोग कोरिलेशन के बारे में समझे, कोरिलेशन का मीनिंग, कोरिलेशन के टाइप्स और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोग अब तक 2 लेक्चर में समझ चुके हैं। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको कार्ल पियर्सन का फार्मूला बताया था और साथ साथ मैंने उसमें डायरेक्ट मेथड के बारे में बताया था। आज के इस लेक्चर नंबर तीसरे में कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। बट हम लोग यहाँ पर आज क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट, ये देखिए स्क्रीन पे आपका आ गया है, वो है शॉर्टकट मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं। कल हम लोग कार्ल पियर्सन का डायरेक्ट मेथड पढ़े थे। स्टूडेंट अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो हम आपसे चाहेंगे कि इसके पहले वाले दोनों लेक्चर को आप देखिए, फिर इसके बाद तीसरे लेक्चर को आप देखिएगा। स्टूडेंट दूसरे लेक्चर में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, ये होमवर्क आपका सवाल था और इस क्वेश्चन को मैंने आपसे कहा था लगाने के लिए। इसका कुछ लोग आंसर भी दिए हैं, इनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपका जो आंसर आया होगा स्टूडेंट, जो आपका आंसर आया होगा वह है 0.96। जी हाँ स्टूडेंट, बिल्कुल आप करेक्ट हो। जिनका आंसर आर का मान 0.96 आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वो बिल्कुल करेक्ट है अप्रॉक्सीमेटली। तो आइए आज के इस लेक्चर में तीसरे को शुरुआत करते हैं। आज मेथड हमारा क्या है, शॉर्टकट मेथड है। स्टूडेंट सबसे पहले आप ये जानना चाहते होंगे ज़रूर कि सर ये आखिर जब कोरिलेशन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड था तो शॉर्टकट क्यों ज़रूरत पड़ गया। देखिए बात सही स्टूडेंट, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, जेन्युइन आपका क्वेश्चन है। बट यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट मेथड में हम लोग सॉल्व करते समय आपको मालूम होगा सबसे पहले मीन निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं दोनों चीज़ का, एक्स का अलग निकालते थे, वाई का अलग, वाई बार निकालते थे। जरूरी नहीं कि स्टूडेंट हर बार आपका एक्स बार का मान हमेशा कंप्लीट आए, मतलब पूर्णांक के रूप में आए। ठीक, क्या ज़रूरी है कि हमेशा पूर्णांक आए? क्या दशमलव नहीं आ सकता है। जैसे सपोज करिए आप एक्स बार का मान अगर मान लीजिए आपका 12.4 आ गया, तो इस केस में या इसका मान आ गया आपका 15.8 आ गया। इस केस में आपको एक्चुअल मीन निकालने में प्रॉब्लम हो जाएगी। एक्चुअल मीन से हम क्या निकालेंगे, आर का मान निकालेंगे, तो वहाँ पे बहुत ही जटिल, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। मीन्स यहाँ पॉइंट का फ्रैक्शन आ जाता है। पॉइंट का फ्रैक्शन आ जाने से आपको एक्चुअल मीन निकालने में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि कंपेयर करना है, फिर कंपेयर करने के बाद इसका पावर करना है, फिर समेशन dx dy से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसा करने से आपका डेटा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस समस्या से को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस मेथड को फाइनली बनाए हैं कि शॉर्टकट मेथड, जहाँ पर अगर ये दशमलव आता है तो हम लोग यहाँ पर एक एज्यूम मानते हैं कि एज्यूम अर्थमेटिक मीन मान लेते हैं। ठीक है, एक एज्यूम अर्थमेटिक मीन मानकर और उसी से हम लोग क्या करते थे, कंपेयर करके dx निकालते थे और इसका निकालते थे dy निकालते थे। मतलब कोई भी एक संख्या जो ऑलरेडी कोई भी संख्या आपका दी हुई, उस संख्या में से किसी एक संख्या को एज्यूम मान लेते थे और उसी के बेस पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कुछ भी मानेंगे स्टूडेंट, कुछ भी आप मानेंगे, आपका आंसर सेम आएगा, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। तो इसलिए यहाँ पर फाइनली हमारा शॉर्टकट क्या कि फार्मूला ड्राइव किया गया था। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लघु विधि। फार्मूला करा है आर बराबर करा है एन समेशन dx dy। ध्यान रखिए, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा स्टूडेंट ये बड़ा फार्मूला है, वास्तव में थोड़ा सा है बड़ा, थोड़ा सा बड़ा है, बट वास्तव में ईजी है, बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं। तो पेन कापी लेके बैठिएगा, सॉल्व कर रहे हैं हम क्वेश्चन भी आज। आर का मान करा आर बराबर एन समेशन dx dy, फिर करा माइनस समेशन dx इंटू समेशन dx dy। ध्यान रखिएगा, ये और ये dx ये dy में और ये dx ये dy में आपका फ़र्क है। ये दोनों का एग्रीगेट है, मतलब dx और dy का एक साथ मल्टीप्लाई किया गया है और यहाँ पे इंडिविजुअल समेशन dx रखा गया है और इंडिविजुअल समेशन dy रखा गया है। अपान करा रूट में n dx का स्क्वायर, n समेशन dx का स्क्वायर और n माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर। ये पूरा x सीरीज़ का हो गया और अगले रूट में करा है n समेशन y सीरीज़ का, तो डी स्क्वायर वाई और माइनस dx dy का होल स्क्वायर। ठीक स्टूडेंट, ये आपका फार्मूला है। आप ये dx बराबर x माइनस ए वाई डिफरेंट निकालेंगे हम लोग, ठीक है, और dy के लिए y माइनस बी कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फार्मूला हो गया। इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा।
आइए स्टूडेंट, तो हम लोग एक क्लास स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन, सॉरी क्लास नहीं, पर क्लास तो चल ही रहा है। एक क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं और इस मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, चाहे आप डायरेक्ट मेथड सॉल्व करिए, चाहे शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे, आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। बट ध्यान रखिए, अगर कभी हमारा मीन का मान पॉइंट में आ जाता है तो उस केस में डायरेक्ट न लगाकर हम लगाएंगे क्या, शॉर्टकट मेथड। लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, स्क्रीन शॉट पर निकाल लीजिए। चलिए स्टूडेंट, हम लोग सबसे पहले यहाँ निकालेंगे dx, ठीक है। क्या निकालेंगे, dx। और आपको मालूम होगा dx बराबर होता है x माइनस एक्स बार। या अब चूंकि हमें डायरेक्ट से निकालना है तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, x माइनस ए कर लेंगे। चलिए आइए, तो dx अब x माइनस ए। तो स्टूडेंट आप जो कहिए, आप जो संख्या कहेंगे हम लोग उसी से एक संख्या मान लेंगे, कल्पित माध्य, ठीक है। वो संख्या चाहे इसमें हो चाहे ना हो। चलिए हम यहाँ पर इसमें 20 मान ले रहे हैं, ठीक है, x के लिए 20। तो ध्यान रखिए, ये कह रहा है dx बराबर होता है x माइनस ए। एक मतलब क्या, एज्यूमन इसको a मान लिया। अब 10 में से 20 घटाएंगे तो स्टूडेंट क्या आएगा, माइनस का 10 आएगा। सर ये माइनस का 8 आएगा, बहुत अच्छा। सर ये माइनस का 12 आएगा। सर माइनस का 5 आएगा। ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये कितना जाएगा, 20, ठीक है स्टूडेंट। -10 -8 -12 -5 0 5 और 20। अब इसमें इसको जोड़ दीजिएगा। आइए, तो अगर संख्या कोई कटे तो काट दीजिएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 12 और 8 20, इस 20 से ये 20 आपका राइट ऑफ हो गया, ठीक है। और ये 5 से ये 5 आपका राइट ऑफ हो गया, बचा क्या, -10। अब इसका स्टूडेंट तुरंत इसका स्क्वायर कर दो, dx का स्क्वायर कर दो। अब 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100। चूँकि स्टूडेंट -10 का -10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 हो जाएगा। 64 और ये कितना है, 12 का होता है 144, क्या होता है 144, 5 का 25, ये 0, ये 5 का 25 और 20 का क्या हो जाएगा, 400, ठीक है स्टूडेंट। इसको भी जोड़ लीजिए, इसको भी जोड़ लीजिए। इसको 100 64 144 25 0 25 और 400, इसमें इसको जोड़ें तो यार 758, इतना है 758। ओके, कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी पर dx निकल के अब क्या निकालेंगे, dy निकालेंगे। dy बराबर क्या जाएगा, y माइनस वाई बार, y माइनस वाई बार, ठीक है स्टूडेंट। चलिए कुछ भी मान सकते हैं, 20 कहाँ, तो इसी का मैं इसको a मान रहा हूँ, इसको a 15। यहाँ पर मैंने क्या रखा है, 20 मैंने मान के लगाया है और यहाँ मैंने क्या मान के लगाया, 15। कुछ भी मानिए स्टूडेंट, कुछ भी मानिए आप, डज नॉट मैटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखिए 15 में से 15 गया, पहले आपका हो गया 0, ठीक है। क्या हो गया, 15 15 गया आपका 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, 10 में से 5 15, ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा, माइनस का 5, ये जाएगा माइनस का 9, ये 15, ये 15 है, माना कितना हमने 25, माना कितना है 15, क्या जाएगा 10। हाँ, मान कुछ गड़बड़ी क्या स्टूडेंट, यस। चलिए स्टूडेंट यहाँ 26 है, चलिए यहाँ 26 है, एक मिस्टेक हो गया था, चलिए कोई बात नहीं। अब जो भी है आप कोशिश आप निकालें, तभी कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये क्या हो जाएगा, मैंने 15 माना, 26 में 15, ये हो गया 11। अब 16 में से 15, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1, यस 1 आएगा। इसका क्या हो जाएगा सर माइनस का 3, बिल्कुल। और इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 7। स्क्वायर कर दीजिएगा, डी वाई का स्क्वायर, 0 5 का 25, 9 का 9 9 81, 11 का 121, 1 3 3 का 9, 7 7 49। तो स्टूडेंट इसको भी जोड़ना है, वैसे जोड़ना तो पूरा है हमें। तो इसमें अगर कोई संख्या कटे तो काट सकते हैं, नथिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, काट सकते हैं।
डी वाई माइनस, देखो 7 3 10, 10 9 19, 19 और 5 24, 24 11 12, 24 में से आपका ये जाएगा, अभी भी आपका 12 बचेगा माइनस का। डी वाई स्क्वायर सबको जोड़ दीजिए। लाओ भाई कैलकुलेटर कहाँ गया। 0 25 81 121 1 9 और 49, इसको जोड़ दे तो 286, क्या रहा है 286। अब लास्ट कॉलम बचता है हमारा क्या, डी एक्स और डी वाई। क्या बचता है, डी एक्स और डी वाई रखो तो मल्टीप्लाई, ये हमारा हो गया डी एक्स -10 और डी वाई क्या 0। तो भाई पहला आपका क्या 0, तो जब आपको मालूम है 0 से कोई भी टकराता है बस 0 कर देता है। चलिए अगला क्या जाएगा 8, ये 5, माइनस का प्लस हो जाएगा, 8 पंजे 40, तो इसका माइनस 12 9 108। ओके स्टूडेंट, ये जाएगा 108, 11 25 55। अब स्टूडेंट देखो एक संख्या माइनस में, एक संख्या क्या माइनस, एक संख्या प्लस में, तो 11 25 55 लेकिन माइनस में, और ये आपको मालूम होगा ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 9 25 इसका क्या हो जाएगा, चलिए 5 3 15, माइनस का 15, माइनस का 15 और इसका 20 7 140 माइनस में आ रहा। अब इस संख्या जो प्लस में रखिए 55 प्लस 15, अगर हम इसको कर लें तो स्टूडेंट 70 और 140 210 माइनस में आ रहा है, प्लस वाले हम घटा देंगे। इन सबको अरेंज करेंगे तो आपका इंस्टेंट आ रहा है स्टूडेंट ये माइनस का 62, क्या रहा माइनस का 62। बस स्टूडेंट हो गया सब। चलिए मान रख दीजिए। चलिए आइए सॉल्व करके देखते हैं। आपको मालूम होगा आर बराबर होता है, इसका फार्मूला क्या बनने होता है, आर बराबर देख लीजिए फार्मूला यहाँ पर, ये एन समेशन डी एक्स डी वाई। तो देखो एन समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स समेशन डी वाई अपान रूट में एन समेशन डी एक्स का स्क्वायर माइनस डी एक्स का होल स्क्वायर, इसी प्रकार वाई का एन समेशन डी वाई स्क्वायर और समेशन डी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, आओ आर एन बराबर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये हो जाएगा माइनस का 162, माइनस का 162। एक 2 3 4 5 ओ यहाँ 7 स्टूडेंट, एन बराबर क्या है 7, 8 नहीं है। ओके चलिए माय मिस्टेक। तो स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा 7। फिर यहाँ बीच में क्या है माइनस डी एक्स का मान कितना है, तो ये देखिए डी एक्स सर ये माइनस का 10, ये क्या है माइनस का 10, और ये भी क्या है माइनस का 12, माइनस का 12 अपान एन बराबर क्या हो जाएगा 7, और डी एक्स का स्क्वायर सर डी एक्स का स्क्वायर ये हो गया इंटू 758 माइनस डी वाई स्क्वायर डी एक्स का पावर। अब स्टूडेंट डी एक्स क्या है -10, अब -10 का हमें क्या करना है पावर करना है, -10 का क्या करना है पावर कर देना है। इसी प्रकार इसका हो जाएगा एन क्या 7 इंटू इसका डी वाई का स्क्वायर, ये अगर बात करें स्टूडेंट कितना हो जा रहा है ये आपका 286 ये मान, तो 286 माइनस 62 का वर्ग, सॉरी ये 12 का वर्ग। लो भाई रखो मान, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, इसका चूँकि मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 7 इंटू 62,
यहाँ 162 कैसे लिखा गया? केवल 62 भाई, कहाँ लिखा जा रहा हो? ओके, अब सही है। अब इसमें गुणा कर दो, 7 दूनी 14 की 4 और 742 एक 43, तो -434 कितना आ रहा? -434। और ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा, चूँकि माइनस है तो माइनस लगाओ, और 10 × 12 करेंगे 120। ये क्या आ रहा है? 120 अपान इसका मल्टीप्लाई करें, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट, तो आपका इसका मल्टीप्लाई करिएगा। 7 × 758 तो 5306 5306 और -10 है, तो चूँकि अगर पावर करेंगे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? 100। अब इसी प्रकार इसका निकाल लो। अब 286 है, 286 में 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 286 में 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो स्टूडेंट ये आ रहा है 202 माइनस 12 का वर्ग क्या हो जाएगा? 144। आओ स्टूडेंट, थोड़ा सा डेटा आपका लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटिव। अब चूँकि देखो स्टूडेंट ये भी माइनस है और ये भी हमारा क्या है? माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस आपस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 234 434 और प्लस 120, 534 544 554। ओके, तो ये जाएगा 554 और स्टूडेंट रूट में ये हो जाएगा, इसमें 100 माइनस करेंगे, इसमें 100 अगर माइनस करेंगे तो 5206 हो जाएगा, 5206। और अगले रूट में हो जाएगा, इसमें 144 माइनस करेंगे, 144 जब आप माइनस करेंगे तो आएगा 1858। क्या आएगा? 1858। तो आर बराबर माइनस में तो आंसर आएगा, क्योंकि अब सारा मान माइनस में आ गया, तो -554। इसको रूट से तोड़ दीजिए स्टूडेंट, इसको रूट से तोड़ दीजिए, तो ये आ रहा है 72.2 इंटू इसको करें 43.1। मैंने आपसे पूछा था कि अगर ये रूट तोड़ने में आपको दिक्कत तो बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। चलिए इसको बताइएगा, -554। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करें, 72.2 43.1 में मल्टीप्लाई कब करोगे तो आपका स्टूडेंट आ रहा है ये 3111.82। तो आर अब भाग कर देंगे, आपका मान निकल जाएगा, माइनस में आएगा 0.178। इस तरह से ये आर का मान आपका निकल गया शॉर्टकट मेथड से। स्टूडेंट क्या आपको ये समझ में आया? क्या आपको ये मैटर समझ में आया? क्वेश्चन इसको स्क्रीनशॉट निकालिएगा, एक बार दो बार खुद से सॉल्व करिएगा, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को रोक रोक के पहले आप देखिए, समझिए, सॉल्व करिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि कॉर्पोरेशन का कोफिशिएंट आपको निकालना कोरिलेशन, और किस मेथड से निकालना है? तो आपको निकालना है शॉर्टकट मेथड से। ठीक है स्टूडेंट, एक सवाल और लेते हैं, लीजिए। थोड़ा सा ये कुछ अलग टाइप का सवाल है, यहाँ पर एक्स और वाई सीरीज दे दिया, 44 46 48 52 54 54 56 60 2 बार, वाई में 36 40 42 40 एक क्वेश्चन मार्क दे दिया है, यहाँ मिसिंग, मतलब आपको पहले मिसिंग निकालना पड़ेगा। 44 46 48 50 और 52। कह रहा फाइंड आउट कॉर्पोरेशन कोरिलेशन, आपको निकालना है। कह रहा कॉर्पोरेशन संबंध गणना करना है बाय टेकिंग डेविएशन, आपको यहाँ विचलन दे दिया है एक्चुअल 52, मतलब इसमें आपको रखना है 52 रखना है, इसमें 52 रखना है, और इसमें कितना रखा 44 आपको रखना है। स्टूडेंट देखिए, इस क्वेश्चन को आप तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक ये जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, ये क्वेश्चन मार्क ये दिया, पहले आपको ये फाइंड नहीं करोगे। जब तक आप ये फाइंड आउट नहीं कर पाओगे तो आप नहीं लगा पाओगे। इसलिए सबसे पहले हमारा काम क्या है कि एक्स तो सही है, वाई सीरीज़ का सबसे पहले में क्या निकालना पड़ेगा स्टूडेंट? पहले यहाँ पे मिसिंग वर्ड आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, देखो अगर हम बात करें, देखो इसका मतलब वाई बार आपको निकालना पड़ेगा, फार्मूला कहता है समेशन वाई अपॉन एन
ठीक है, इसमें क्या रखना है 44, क्या रखना है 44। अब समेशन वाइज सारी संख्या को जोड़ लो, सारी संख्या को जोड़ लो, और यहाँ पे एक्स भी रख लो, यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ मैं एक्स रख रहा हूँ, ठीक, यहाँ मैं एक्स रख रहा हूँ, इस सारी संख्या को मैं क्या रख रहा हूँ, यहाँ पे एक्स रख रहा हूँ। अब सबको जोड़ दीजिए, ठीक है स्टूडेंट, अब सबको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ोगे तो आपका जो ये आएगा 398, ये सारी संख्या को जोड़ो तो आपका आ रहा है 398 प्लस एक्स, अपान संख्या कितनी है 10, 10 से इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 440 बराबर 398 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 440 माइनस 398, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 42। मतलब एक बात तो कन्फर्म हो गया, यहाँ पर जो हमारा आएगा वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट, यहाँ 42 रखाएगा, यहाँ रखाएगा 42। यहाँ हमें क्या रखना है 42 रखना है। स्टूडेंट समझ में आया ये कैसे निकला। अब हमें क्या निकालना है, इसका दे दिया 52 से डेविएशन निकालना है। 52 से हमें क्या निकालना है, इसका स्टूडेंट डेविएशन निकालना है। तो आइए इसका डेविएशन निकाल लेते हैं हम लोग। तो देखो अब 44 है, 44 में से 52, तो सर ये माइनस में, हाँ बिल्कुल आ रहा है, -8 सर, ये -6 सर, ये भी 6 बिल्कुल सही, 8 इधर क्या आ जाएगा 4, माइनस का 4 इधर क्या 0, अब बढ़ेगा ये 2, फिर ये 2, ये 56 है, 56 52 क्या स्टूडेंट 4, और ये 60 से 8, और ये भी 8, ठीक है। ये क्या निकल गया, dx निकल गया। अब इसका क्या करो, पावर कर दो, dx का पावर करो, 8 64, 6 का 36, 6 का 36, 4 का 16, 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 छक 16, 8 64 और 64। स्टूडेंट हमें सबको जोड़ना, ध्यान रखिएगा, हमें इसका जोड़ भी चाहिए। ओके, अब इसी प्रकार हम निकालें डी वाई का। यहाँ मैंने क्या रखा है, x माइनस 52, यहाँ क्या मैंने रखा है y माइनस 44, 36 माइनस 44 स्टूडेंट क्या आ जाएगा इसका भी सर -8, ठीक है। 40 में तो -4, ठीक है स्टूडेंट। तो 36 40 42 40 क्वेश्चन मार्क 44 46 48 50 52। चलिए इसमें क्या रखा है 44, चलिए ये आ गया 4, 40 में से अब 42 में से तो क्या आ जाएगा -2, बिल्कुल -2, ये हो जाएगा 0, सॉरी ये भी आ जाएगा -4, मैं इसको देख लेता हूँ, 42 ये -2, हाँ अब ये 0 आया सर, 2 4 6 8, इसका पावर कर दो, डी का पावर 8 64, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इसका 16, 4 0 4 16 36 और 64। एक कॉलम और बना लो स्टूडेंट, समीशन dx और dy, समीशन dx और dy, ये हो गया dx, ये हो गया dy। 8 64 माइनस था प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिक, 6 चौका 24 प्लस हो जाएगा, 6 दूनी 12, 4 चौक 16, स्टूडेंट ये भी 0, ये भी 0, तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 8 छक 48 और 8 64। सबको जोड़ो स्टूडेंट,
तो डी एक्स से जो टोटल आया, डी एक्स का टोटल 8 8, सारी प्लस वाली जोड़ लो और माइनस वाली क्या करो, घटा दो। ये आ गया 0। डी एक्स का स्क्वायर ये हो रहा 304, कितना है डी एक्स स्क्वायर 304। इसके बाद डी वाई ये भी 0, 8 से कट गया, -4 -4 6 8 2 10 2 12 6 4 2 5 8 6, ये कट गया, 0 आ गया। डी वाई स्क्वायर, तो डी वाई स्क्वायर जोड़ लो, ये आ रहा है 224, 224। इसको जोड़ने पर कितना है 248। बस स्टूडेंट हो गया, बस फार्मूले में इसको अप्लाई कर दीजिए। देखिए आर बराबर कहता है कि हमसे सर एन समेसन डी एक्स डी वाई माइनस समेसन डी एक्स और डी वाई, ओके, अपान पहले रूट में कराएं एन समेसन डी एक्स का स्क्वायर माइनस डी एक्स का होल स्क्वायर, अगले रूट में एन समेसन डी वाई स्क्वायर माइनस समेसन डी वाई का होल स्क्वायर। आर एन कितना था सर, एन संख्या हमारी 10 थी, रख दीजिए यहाँ पर। रख दीजिए अब। और डी एक्स डी वाई कितना हो गया 248, 248 माइनस डी एक्स या 0 और ये हो जाएगा भी 0। एन क्या 10 इंटू डी एक्स का स्क्वायर, डी एक्स का स्क्वायर देख लीजिए इसमें कितना आया था सर, ये 304, कितना हो गया 304, और डी एक्स का स्क्वायर 0 का स्क्वायर मतलब 0। अगले रूट में 10 इंटू डी एक्स स्क्वायर कितना आया था 200, कितना आया था 224, रख दो यहाँ पर 224। और ये क्या डी वाई स्क्वायर, ये भी हमारा क्या था 0। हो गया सॉल्व, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया 2480। मैं सही हूँ ना, सही है तो माने 0। चलिए इसको करेंगे तो ये हो जाएगा कड़ी में 3 4 0 माइनस नहीं मल्टीप्लाई रहेगा। अगले रूट में सर 2 2 4 0 माइनस 0, 2480। आइए थोड़ा इसको रूट से तोड़िए, 1 मिनट, कहाँ गया भाई, चलो भाई कैलकुलेटर स्टार्ट। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रूट में 3040, क्या गया भाई 3040। तो स्टूडेंट ये आपका आ रहा है 55.13। इसका हो जाएगा रूट में 2240, 47.32। तो आर का मान सर 2480, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका
55.13 इंटू 47.32, ये आपका आ रहा है स्टूडेंट 2608.75। तो सबको सॉल्व कर दो, भाग कर दो स्टूडेंट, तो हो जाएगा 2480 डिवाइड कर देंगे 2608.75। लो भाई, तो आपका आ गया आर का मान 0.95। आप यहाँ से स्टूडेंट चाहे इस वाले फार्मूले पर लगा सकते हैं। एक फार्मूला मैंने याद करी पहले लेक्चर में, समीशन डी एक्स डी वाई, एक ये मैंने फार्मूला बताया था, रूट में समीशन डी एक्स का स्क्वायर रूट में समीशन डी वाई स्क्वायर। अब ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो भी हमारा आएगा 0.95 ही आएगा। तो स्टूडेंट कैसा लगा आज का क्लास बिल्कुल बताइएगा। थोड़ा सा बड़ा लगा होगा बट ऐसा कुछ है नहीं कि आपको दिक्कत करे, ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे बिल्कुल समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो कैसा लगा क्लास आपको, शॉर्टकट मेथड कैसा लगा? कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं सर ये है तो नाम इसका शॉर्टकट, लेकिन प्रोसेस लॉन्ग कट हो रहा है। बिल्कुल होता है, बस प्रैक्टिस की बात है। अगर एक बार मन से अब अच्छे समझ लिए तो शॉर्टकट भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।